आज आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो समझ आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी ज़िंदगी में नमाज नहीं छोड़ेंगे, ख़ासकर जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं। ये उन लोगों के लिए भी है जो मुझे कहते हैं कि अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हुई तो हम अल्लाह से दूर हो जाएंगे, हम नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे। और ऐसे मुझे लाखों कमेंट्स आते हैं, यहाँ तक कि जो लोग मेरी काउंसलिंग्स लेते हैं वो भी ये कह देती हैं कई बार कि अब मेरी दुआ तो कबूल नहीं हुई, क्या फ़ायदा मुझे नमाज़ पढ़कर। तो नमाज आपकी दुआओं को कबूल करने का ज़रिया नहीं है, नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर आप बीमार भी हैं ना तब भी आपके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। लेकिन टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की ये स्टोरी ट्रू स्टोरी है और इजिप्ट के रहने वाले 3 लोगों की स्टोरी है। तीनों आपस में दोस्त होते हैं और तीनों का एक ही कार से एक्सीडेंट होता है और तीनों का इंतकाल हो जाता है। शेख मोहम्मद साबरा की सुनाई हुई कहानी है। ये इजिप्ट में गुस्ल देते हैं, ख़ासकर हॉस्पिटल में रिसीव हुई डेड बॉडीज़ को। शेख मोहम्मद साबरा को कॉल आती है, क्या आप 3 बॉडीज़ रिसीव हुई हैं शेख, क्या आप आकर इनको गुस्ल दे सकते हैं। तो शेख कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल आ रहा हूँ और मैं इनको गुस्ल दे दूंगा। शेख बताते हैं कि मैंने अपने टीम मेंबर्स को कॉल किया और अल्हम्दुलिल्लाह से 2 हेल्पर लिए साथ में और मैं गुस्ल देने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ। जब बॉडीज़ मेरे सामने लाई जाती हैं तो हम 1 बाय 1 करके तीनों को गुस्ल देना शुरू कर देते हैं। पहले हम एक बॉडी को गुस्ल देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बॉडी को गुस्ल देते हैं। दोनों बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीटली गुस्ल कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद तीसरी बॉडी की बारी आती है। वो कहते हैं कि जो तीसरी बॉडी थी वो इंसान उन दोनों बॉडी से ज़्यादा लंबी, चौड़ी, खूबसूरत और कलर बिल्कुल वाइट। जब उस बॉडी को बाथटब में लिटाया जाता है और एक मग से पानी डाला जाता है, तो वो कहते हैं कि जब वो तीसरी वाली बॉडी को मैंने बाथटब पर लिटाया और सिर्फ गुस्ल के लिए अभी पानी उठाया और एक बार उनके ऊपर पानी डाला सर वाली साइड पे, वो कहते हैं कि एकदम से बॉडी का जो कलर था वो चेंज होना शुरू हो गया, बिल्कुल वाइट बॉडी, और अचानक से वो ब्लैकनेस की तरफ जाने लगी। फिर वो कहते हैं हमने एक और उसके ऊपर पानी डाला, एक और मग में पानी लिया और पानी डाला बॉडी के ऊपर, तो बॉडी का पूरा कलर चेंज होना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो बॉडी के ऊपर पानी डालते गए वैसे ही बॉडी का कलर चेंज हो गया। वो कहते हैं कि सर से लेकर पाँव तक बॉडी पूरी काली पड़ गई। जो उसके पाँव थे वो पूरे कोयले की तरह। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई बॉडी इतनी वाइट है और एकदम से ब्लैक हो गई। ये उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो गुस्ल देते हैं या कब्र खोदते हैं या फिर कब्रिस्तान में रेगुलर रहते हैं, उन लोगों को ये अलामात ज़्यादा दिखाई देती हैं। वो कहते हैं जैसे बॉडी का कलर चेंज हो रहा था, साथ में अचानक से बॉडी के अंदर से स्मेल आनी शुरू हो गई। और वो कहते हैं कि ये स्मेल इतनी ज़्यादा बुरी थी कि जितनी बुरी एक गटर की स्मेल होती है उसके से भी ज़्यादा। वो कहते हैं कि अगर गटर की स्मेल भी सूंघी जाए तो वो इससे ब्यूटीफुल है, यानी कि उस बॉडी से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। फिर वो कहते हैं कि हमने एक मास्क मंगवाया और मास्क पहना, उसके बाद हमने दूसरा मास्क मंगवाया। 2-2 मास्क लगाने के बावजूद भी हम तीनों का वहाँ पर खड़े रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और जो वो बॉडी थी उसको गुस्ल देना बहुत मुश्किल था। और जो उनके साथ गुस्ल देने गए थे वो बार बार यही कह रहे थे कि हमारे से ये बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर वो कहते हैं जैसे तैसे करके हमने अपना काम पूरा किया, गुस्ल मुकम्मल किया और बॉडीज़ उनकी जब फैमिली को हैंड ओवर कर रहे थे तो वो कहते हैं कि मैंने उसकी फ़ैमिली के पास गया तो उसकी फ़ैमिली में से एक फ्रेंड, उस लड़के का जो दोस्त था, वो उनके करीब आया और उन्होंने शेख से सलाम दुआ की। शेख ने पूछा क्या ये अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें पढ़ता था। तो उसके फ्रेंड ने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, रेगुलर नमाज था, इवन की फजर टू ईशा रेगुलर नमाजें थी, इन्होंने कभी नमाज कज़ा नहीं करी। शेख वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। शेख कहते हैं मैं बहुत उदास हुआ और वहाँ से शेख चले गए। एक दिन वो कहते हैं कि सडनली उसका फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए घर आया और उसने आकर कहा कि शेख प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और वो शेख के आगे रोने लगा। शेख ने कहा कि मुझे पता है कि तुम उस दिन झूठ बोल रहे थे। तो फिर वो दोस्त स्टोरी बताता है
कि मैंने उस दिन झूठ बोला था। इवन कि जब से वो इंसान पैदा हुआ था उस दिन से लेकर और जब तक उसकी मैयत वाला दिन था, यानी कि इंतकाल का दिन था, उस दिन तक उसने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी सजदा नहीं किया था। तो शेख बताते हैं कि मुझे पहले ही मालूम था, लेकिन मैंने उस दिन आपको कुछ नहीं कहा। तो वो दोस्त बताता है कि वो प्राउडली ये बताता था कि मैं तो नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं बल्कि मस्जिद में कभी गया ही नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि उस वक्त जब वो बदबू आ रही थी, वो इतनी बुरी बदबू थी कि अगर आप एक गटर का ढक्कन खोल दें तो गटर की बदबू भी उससे बेस्ट थी। लेकिन वो 2 मास्क भी हमें लगाने पर भी हम उस बदबू को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे ऐसी मौत से बचाए। अल्लाह पाक हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे और हमें सजदों वाली मौत नसीब हो। अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें, नमाज किसी भी सूरत में आपको माफ़ नहीं है। आप के पास हेल्थ नहीं है, आप फिट नहीं हैं, तो आप रोज़े को स्किप कर सकते हैं। आपके पास माल नहीं है, आप ज़कात भी छोड़ सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सेहत नहीं है, आप हज भी मिस कर सकते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। इवन कि आपके पास हेल्थ नहीं है, तब भी आपको नमाज पढ़नी है। सिर्फ 2 ही सूरतों में नमाज माफ़ है। औरतों को पीरियड्स के टाइम पर, और मर्दों को अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, यानी कि उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, उनका ब्रेन सही नहीं है, उनको अच्छे और बुरे का नहीं पता, उनको दीन का नहीं पता, उनको अपना कुछ नहीं पता, वो मस्त हैं, तो ऐसे लोगों को नमाज माफ़ है। लेकिन जो लोग जानबूझकर समझकर नमाज नहीं पढ़ते और ये सोचते हैं कि नमाज ना पढ़ने से क्या हो जाएगा, मैंने तो इतना इस्तग़फ़ार कर लिया था, मैंने तो फ़ला दुआ पढ़ ली थी, मैंने तो ये कर लिया था, और वो लोग बहाने लगाते हैं। अगर आप ये स्टोरी समझ रहे हैं तो इंशाल्लाह आज के बाद आप कभी नमाज़ें मिस नहीं करेंगे। और मेरे वो बहन भाई जो मुझे फ़ॉलो करते हैं और दीन की तरफ आ रहे हैं, नमाज़ों की तरफ आए हैं, इवन कि वो वाली सिस्टर स्पेशली जिन्होंने गैर महरूमों से ताल्लुक़ तोड़ दिया नमाज की मोहब्बत पाकर, मैं कहती हूँ कि ऐसी मोहब्बत अल्लाह पाक मुझे भी दे और सबको दे। क्योंकि देखें, ये कितनी बड़ी बात है अपनी मोहब्बत अल्लाह के लिए कुर्बान कर देनी और फिर ये सोचना कि जो अल्लाह ताला मुझे अता करेगा मैं लूँगा। और ऐसे भी लोग हैं कि अगर मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो मैं नमाज़ क्यों पढ़ूँ? मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो मैं अल्लाह के सामने सजदा क्यों करूँ? भई सजदा इसलिए करो कि हमें लौट कर वापस जाना है। ये हमारी परमानेंट जगह नहीं है, आखिरत हमारी परमानेंट है। यही हमें समझ नहीं आता। अल्लाह पाक मेरे शौहर को और मुझे 5 वक़्त का नमाज़ी और तहज्जुद गुज़ार बनाए और आप सबको भी 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ शेयर करें।